ये यूरोपियन यूनियन और भारत के साथ जो फ्री ट्रेड एग्रीमेंट हुई है, उससे हमें कहा जा रहा है कि हमारी एक्सपोर्ट्स को काफ़ी नुकसान होगा। तो ये जो हम देख तो लेकिन अब उसके बाद से क्या प्रोग्रेस हुई है? उस पे बाद से प्रोग्रेस ये हुई है कि अब जून तक इन्होंने उस पे काम किया है। वो जो एग्रीमेंट था ना, जो ड्राफ्ट एग्रीमेंट था, उसकी इन्होंने उसकी लीगल रिव्यू वगैरह और उसकी लिंग्विस्टिक स्क्रबिंग होती है ना भाई, इसको एक एक लफ्ज को देखा जाता है, ईयू की बाकायदा लैंग्वेजेस में उसको फिर ट्रांसलेट भी किया जाता है। इसके साथ ही पाकिस्तान भी अपना रिव्यू कर रहा है, जीएसपी प्लस स्टेटस, वो भी नेक्स्ट ईयर में शायद ड्यू है। अभी उस पर कोई बातचीत तो स्टार्ट हो चुकी है, उसका क्या स्टेटस है? देखिए, अभी ईयू की एक रिसेंटली कोई रिपोर्ट भी आई है जो कोई बहुत अच्छी रिपोर्ट नहीं है, जिसमें वो जो 27 कन्वेंशन है ना, जिनके हवाले से ईयू मॉनिटर करता है कि भाई आपकी उस हवाले से कंप्लायंस क्या रही है, तो उसके हवाले से जो रिपोर्ट सामने आई है वो तो यही है कि उसमें काफ़ी उन्होंने उस पे कुछ अपने तहफ़्फ़ुज़ात का इज़हार किया है। कई चीज़ें उन्होंने हाईलाइट की हैं जहाँ से इम्प्रूवमेंट की गुंजाइश है। तकरीबन हर एक एरिया में इम्प्रूवमेंट की गुंजाइश है जो उनकी तरफ से करने की कोशिश कर रहे हैं। और फिर हम ये ट्रेड एग्रीमेंट्स भी देख रहे हैं, यूरोपियन यूनियन का भारत के साथ, फिर एक और है यूरोपियन यूनियन का साउथ अमेरिकन कंट्रीज के साथ एक फ्री ट्रेड एग्रीमेंट है, उस पर भी बात हो रही है। तो ये नमस्कार दोस्तों, हिंदुस्तानी टीवी न्यूज में आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, अंतर्राष्ट्रीय कूटनीति और वैश्विक व्यापार के मैदान में भारत जिस तेजी से आगे बढ़ रहा है, उसने दुनिया भर के आर्थिक विशेषज्ञों को हैरान कर दिया है। लेकिन जैसे ही भारत और यूरोपियन यूनियन के बीच फ्री ट्रेड एग्रीमेंट एफटीए की बातचीत अपने निर्णायक चरण में पहुंचती है, वैसे ही हमारे पड़ोसी मुल्क पाकिस्तान के टीवी स्टूडियोज में मौतम और हाहाकार मच जाता है। श्रीलंका, ब्रिटेन और खाड़ी देशों के बाद अब जब भारत और ईयू के बीच ऐतिहासिक व्यापारिक समझौता अंतिम रूप ले रहा है, तो पाकिस्तानी मीडिया पूरी तरह झल्ला गई है। पाक टीवी चैनल्स पर बैठकर वहां के पूर्व राजनयिक, आर्थिक विशेषज्ञ और एंकर्स अपनी ही सरकार पर लानत भेजते हुए कह रही हैं, अरे भाई, भारत को देखिए, उनकी अर्थव्यवस्था का आकार ऐसा है कि यूरोपियन यूनियन खुद भाग भाग कर उनके साथ डील साइन करने आ रहा है। और दूसरी तरफ हमारा हाल देखिए, हमारी नाकामी के कारण हमसे हमारा जीएसपी प्लस स्टेटस भी छीना जा रहा है। भारत का व्यापार अरबों डॉलर में बढ़ रहा है और हमारा एक्सपोर्ट दिन ब दिन डूब रहा है। आज के इस विशेष रिएक्शन में हम भारत ईयू ट्रेड डील के रणनीतिक प्रभाव और पाकिस्तानी मीडिया की इस भारी झल्लाहट का पूरा पोस्टमार्टम करेंगे। याद होगा जनवरी 2026 में, यानी इसी साल के शुरू में, इंडिया ने यूरोप के साथ एक फ्री ट्रेड एग्रीमेंट किया था, जिसमें तमाम मैक्सिमम ट्रेड जो थी वो 0% टैरिफ के ऊपर थी। हमारे अपने इंटरनल मसले मसाइल हैं जिसकी वजह से शायद नुकसान हो सकता है, या बिल्कुल मुख्तलिफ है? हमारी जो इस वक्त फॉरेन पॉलिसी है उससे बड़ा मिक्स बैग मैं कहूँगी कि अभी तक है। उससे कुछ चीज़ों से हमें फ़ायदा भी हो रहा है, कुछ चीज़ों से हमें नुकसान भी हो रहा है। जैसे कि जो दुनिया में शिफ्ट आ रहा है, अब सिक्योरिटी डील जो हमने सऊदी अरेबिया के साथ की, उससे हमें फ़ायदा हुआ। ये यूरोपियन यूनियन और भारत के साथ जो फ्री ट्रेड एग्रीमेंट हुई है, उससे हमें कहा जा रहा है कि हमारी एक्सपोर्ट्स को काफ़ी नुकसान होगा। तो ये जो हम देख रहे हैं कि दुनिया में एक शिफ्ट आ रहा है, इसके बारे में ये कहना कि लॉन्ग टर्म पाकिस्तान को फ़ायदा होगा या नुकसान मुश्किल है। और इसलिए क्योंकि जैसे मैंने पहले भी कहा कि अभी इस वक्त दुनिया में क्लैरिटी नहीं है कि ख़ास तौर पे अमेरिका की चाइना के हवाले से क्या पॉलिसी है। जब तक उसमें क्लैरिटी नहीं आएगी, क्योंकि हम चाइना के बहुत करीब हैं, ये कहना बड़ा मुश्किल है कि हमें ये पॉलिसी जो है अमेरिका की, ये या जो दुनिया में जो शिफ्ट आ रहा है चाइना की तरफ या वेस्ट से दूर या ईस्ट की तरफ, इससे हमें फ़ायदा होगा या नहीं। डोनाल्ड ट्रंप धमकियां तो बहुत देते हैं। अभी कनाडा को भी उन्होंने दी कि मैं अगर चाइना जाएंगे तो मैं 100% टैरिफ लगा दूंगा। यूके को भी उन्होंने कहा ये आपकी बड़ी खतरनाक पॉलिसी है चाइना जाने की, लेकिन वो एक्शन नहीं लिया अभी तक उन्होंने चाइना के खिलाफ। तो ये देखना पड़ेगा कि किस हद तक डोनाल्ड ट्रंप जाते हैं। उनके बारे में एक बड़ा फेमस आजकल एक फ्रेज है, अमेरिका में इस्तेमाल होता है, वो है टाको। वो कहते हैं कि डोनाल्ड ट्रंप की जो फॉरेन पॉलिसीज है वो टाको है, मतलब ट्रंप ऑलवेज चिकन्स आउट। वो बात कुछ करते हैं और बाद में वो उस किस्म का एक्शन नहीं लेते जिस किस्म का कर रहे हैं। और फिर हम ये ट्रेड एग्रीमेंट्स भी देख रहे हैं, यूरोपियन यूनियन का भारत के साथ, फिर एक और है यूरोपियन यूनियन का साउथ अमेरिकन कंट्रीज के साथ एक फ्री ट्रेड एग्रीमेंट है, उस पर भी बात हो रही है। तो ये दुनिया है, ये अमेरिका से दूर और चाइना से बेहतर ताल्लुकात कर रही है। लेकिन जो इंटरेस्टिंग चीज है अलीना इसमें देखने वाली, वो ये कि पॉइंट ऑफ एजेंडा जो है इन सारे ममालिक का, खासतौर पर यूरोपियन ममालिक का चाइना के साथ, वो एक ही है।
और वो है इकोनॉमी। एक ट्रेड। वो मईशत पे जाके बात करते हैं चाइना पे। अभी जो इसके यूके साथ ही पाकिस्तान भी अपना रिव्यू कर रहा है, जीएसपी प्लस स्टेटस, वो भी नेक्स्ट ईयर में शायद ड्यू है। अभी उस पर कोई बातचीत तो स्टार्ट हो चुकी हुई, उसका क्या स्टेटस है? देखिए, अभी ईयू की एक रिसेंटली कोई रिपोर्ट भी आई है जो कोई बहुत अच्छी रिपोर्ट नहीं है, जिसमें वो जो 27 कन्वेंशन है ना, जिनके हवाले से ईयू मॉनिटर करता है कि भाई आपकी उस हवाले से कंप्लायंस क्या रही है। तो उसके हवाले से जो रिपोर्ट सामने आई है वो तो यही है कि उसमें काफ़ी उन्होंने उस पर कुछ अपने तहफ़्फ़ुज़ात का इज़हार किया है, कई चीज़ें उन्होंने हाईलाइट की हैं जहाँ से इम्प्रूवमेंट की गुंजाइश है। तकरीबन हर एक एरिया में इम्प्रूवमेंट की गुंजाइश है जो उनकी तरफ से किया गया। अच्छा, लेकिन हमारा जीएसपी का जो एग्जिस्टिंग स्टेटस है वो कोई मेरे ख्याल में वो ख़त्म होना है दिसंबर 2027 में। तो अभी हमारे पास कोई 1.5 साल का अरसा है, लेकिन जाहिर है कि वो ख़त्म होने से पहले उसकी रिन्यूअल पे बात शुरू हो जाती है। तो हमारे यहाँ अभी बात शुरू हो गई होगी, ये शुरू होने वाली होगी, चूँकि अगेन इट टेक्स टाइम ना। ऐसे तो नहीं होता कि ख़त्म होने से महीना पहले आप मूव करें और वो फिर एक्सटेंड हो जाए। तो अच्छा, इस दौरान में ना लेकिन एक चीज़ और भी हुई है। एक तो ये ना कि पाकिस्तान की जो रिव्यू वगैरह ईयू ने किया है और उस वाले से जो रिपोर्ट आई है वो कोई बहुत पॉजिटिव रिपोर्ट है नहीं है, एक तो वो बात है। दूसरी बात ये है कि एक्चुअली ईयू ने रिसेंटली अपने रूल्स स्ट्रिक्ट किए हैं और जो इनके नए न्यू ईयू रूल्स हैं ना वो इफेक्टिव हो जाने हैं जनवरी 2027 से। अच्छा, उसके बाद तो फिर ये भी है कि मुल्कों को एक तो रीअप्लाई करना पड़ता है और उसमें उनको अपग्रेडेड कंडीशंस जो है ना उसकी जो ईयू ने अपग्रेड की हैं वो मीट करनी पड़ती हैं। और वो काफ़ी उसमें वो फिर देखते हैं कि आपने एक एक्टिव और टेंजिबल कंप्लायंस दिखाई है उन 27 कन्वेंशंस थे जो लेबर राइट्स के बारे में हैं, एनवायरनमेंट, ह्यूमन राइट्स वगैरह वगैरह। तो मतलब कंसिडरिंग के जो नाज़रीन, आपको याद होगा जनवरी 2026 में यानी इसी साल के शुरू में इंडिया ने यूरोप के साथ एक फ्री ट्रेड एग्रीमेंट किया था जिसमें तमाम मैक्सिमम ट्रेड जो थी वो 0% टैरिफ के ऊपर थी। क्या स्टेटस है? क्या ये अब फंक्शनल हो चुकी है? ट्रेड स्टार्ट हो चुकी है इस एग्रीमेंट के अंदर? नहीं, देखिए, ये एग्रीमेंट हुआ था जनवरी 27 2026 को और बहुत उस पर उस वक्त इंडिया में खुशी का इजहार किया गया था कि हमारा एग्रीमेंट ईयू के साथ हो गया है। और ज़ाहिर एक बड़ी डील थी, इस पर बड़े अरसे से काम हो रहा था, फिर बीच में उस पर प्रोग्रेस होना रुक गई। लेकिन फिर इस पर प्रेशर ये आया कि जब ट्रंप आए तो ट्रंप ने टैरिफ के हवाले से एक बड़ा मसला खड़ा कर दिया ना। वो एक पॉलिटिकल लेवल का एग्रीमेंट था कि अब हमारा इस पे ब्रॉड इश्यूज पे इत्तेफाक हो गया है, लेकिन वो एक जो टेक्निकल काम होना है ना वो भी होना था और जून तक तो इस पे काम हो रहा था। अच्छा, लेकिन काम तेजी से हो रहा है। अदरवाइज ईयू मशहूर है, बल्कि बदनाम है कि बहुत बड़ी ब्यूरोक्रेसी है और बहुत टाइम लगता है। तो ये फायदा था और इंडिया को ये था कि भाई इन एनी केस यूरोप एक बड़ी मार्केट है, तो हमारी बहुत सारी जो कंज्यूमर गुड्स वगैरह हैं जो इंडिया से जाती हैं, वो भले सब्जी हो, भले वेजिटेबल्स हो या फ्रूट हो या मीट हो या और बहुत सारी कॉटन वगैरह, टेक्सटाइल, ये चीज़ें ना। तो लेकिन अब उसके बाद से क्या प्रोग्रेस हुई है? उस पे बाद से प्रोग्रेस ये हुई है कि अब जून तक इन्होंने उस पे काम किया है। वो जो एग्रीमेंट था ना, जो ड्राफ्ट एग्रीमेंट था, उसकी लीगल रिव्यू वगैरह और उसकी लिंग्विस्टिक स्क्रबिंग होती है ना भाई, इसको एक एक लफ्ज़ को देखा जाता है, ईयू की बाकायदा लैंग्वेजेस में उसको फिर ट्रांसलेट भी किया जाता है। दोस्तों, भारत और यूरोपियन यूनियन के बीच होने वाली ये डील सिर्फ एक व्यापारिक समझौता नहीं है, बल्कि ये वैश्विक मंच पर भारत की बढ़ती आर्थिक ताकत का सबसे बड़ा सबूत है। यूरोपियन यूनियन भारत के सबसे बड़े व्यापारिक साझेदारों में से एक है। इस डील के बाद भारत के आईटी सेक्टर, फार्मास्यूटिकल, टेक्सटाइल, ऑटोमोबाइल और लेदर इंडस्ट्री को यूरोपीय बाजारों में टैक्स फ्री या बहुत कम ड्यूटी पर सीधी पहुंच मिलेगी। इससे न केवल भारत में लाखों नए रोजगार पैदा होंगे, बल्कि भारत का निर्यात यानी एक्सपोर्ट्स रिकॉर्ड स्तर पर पहुंचेगा। अब जरा देखिए कि इस ऐतिहासिक प्रगति को देखकर पाकिस्तानी मीडिया में कैसी आग लगी हुई है। जीएसपी प्लस स्टेटस का खतरा। पाकिस्तान की अर्थव्यवस्था का बड़ा हिस्सा यूरोपीय देशों को कपड़े यानी टेक्सटाइल बेचने पर टिका हुआ है, जो उन्हें जीएसपी प्लस स्टेटस की वजह से रियायती दरों पर मिलता था। लेकिन मानवाधिकारों की उल्लंघन, राजनीतिक अस्थिरता और कड़े यूरोपीय मानकों को पूरा न कर पाने के कारण पाकिस्तान का ये दर्जा अब खत्म होने की कगार पर है। पाक एक्सपर्ट्स लाइव टीवी पर रो रहे हैं कि अगर जीएसपी प्लस खत्म हुआ तो उनका टेक्सटाइल उद्योग पूरी तरह तबाह हो जाएगा।
भारत की आर्थिक साख। पाकिस्तानी मीडिया में चर्चा हो रही है कि भारत अपनी मजबूत अर्थव्यवस्था, स्थिर नीतियों और विशाल घरेलू बाजार के दम पर अपनी शर्तों पर यूरोपीय संघ से डील कर रहा है। वहीं पाकिस्तान अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष यानी IMF से मिले कर्ज की किस्तों और बेल आउट पैकेज की भरोसे सांसें ले रहा है। वैश्विक कूटनीति में पिछड़ना। पाक विश्लेषक मान रहे हैं कि भारत ने अपनी विदेश नीति को इतना निष्पक्ष और मजबूत बनाया है कि अमेरिका और यूरोप दोनों ही भारत को चीन के मुकाबले एक मजबूत आर्थिक और रणनीतिक विकल्प के रूप में देख रहे हैं। सच तो यह है कि जब तक पाकिस्तान आतंकवाद को पनाह देना बंद करके अपनी आर्थिक नीतियों और डोमेस्टिक इंडस्ट्री पर ध्यान नहीं देगा, तब तक उन्हें भारत की हर एक वैश्विक कामयाबी पर ऐसे ही झल्लाना पड़ेगा और मलाल करना पड़ेगा। दोस्तों, भारत EU डील और पाकिस्तान की इस झल्लाहट पर आपकी क्या राय है? क्या आपको लगता है कि भारत आने वाले समय में यूरोपीय बाजार पर पूरी तरह कब्जा कर लेगा? कमेंट सेक्शन में अपनी राय जरूर लिखें। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को तुरंत सब्सक्राइब करें। जय हिंद, जय भारत।